न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में भी शिकस्त दे दी। 195 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 173 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां रायगा। 23 गेंदों पर फखर जमान ने 5 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान 7 और साहिम अयूब 1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन से पहले बल्ला आउट, तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के शवाहिद नहीं दिखाए। पार्टी इंतखाबात को डिक्लेयर ही नहीं किया तो इंतखाबी निशान का सवाल भी नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अमली तौर पर इंतखाबात से बाहर। पीटीआई रहनुमा बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने पर मजबूर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। बैरिस्टर गौहर को चैनक, शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार अफरीदी बोतल, शानदाना गुलजार प्याला और मेहरबानो कुरैशी चिमटे के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर यास्मिन राशिद को लैपटॉप, शुएब शाहीन को जूता, जमशेद दस्ती को हारमोनियम का निशान दिया गया है। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को फ्रिज और आमिर डोगर को क्लॉक का इंतखाबी निशान दिया गया है। हलीम आबिद शेख टेबल टेनिस बॉल, जबकि आलमगीर खान बैंगन के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू में जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़ा फैसलों के बाद में एक और इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए मायूसी हुई। फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई। मौक़िफ़ अपनाया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी शहरियों को वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का मामला। एसएचओ की मुअत्तली के बाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात एसएचओ थाना मारगला तैनात। सब इंस्पेक्टर खुर्रम शहजाद को एसएचओ थाना हुलगरान तैनात कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे के बाद एसएचओ समेत 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा फलकनाज चित्राली को एफआईए हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया। फलकनाज परवाज के 615 से दुबई जा रही थी। रहनुमा पीटीआई का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को एन 127 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने ट्रिब्यूनल और आरओ का फैसला बरकरार रखा। शेख रशीद का रावलपिंडी के शहरियों को कलमदवाद पर मोहर लगाने का पैगाम। कहा पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ ना गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की और ना ही करूंगा। खैरपुर में पीपल्स पार्टी का पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी मुमताज ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी, कारकुनान पुरजोश। नून लीग कल ओकाड़ा में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि जलसे में मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात की जाएगी। अंडे 400 रुपए, हाँ जी 400 रुपए दर्जन अंडे हो गए, तो कुछ तो कम करें ना, ताकि खा नहीं, देसी तो बिल्कुल नहीं खिला सकते। जो पहले दर्जन लेता था अभी 1-2 अंडे ले रहा है। मुर्गी दे रही है, ये भाई माफिया है, फार्मर है, माफिया बैठा हुआ है पीछे। इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए इस टाइम, तकरीबन 150 रुपये दर्जन होना चाहिए। महंगाई ने अवाम को अंडे खाने से भी महरूम कर दिया। कराची में 1 दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपये हो गई। होलसेलर्स कहते हैं पोल्ट्री फार्मर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं, इसीलिए अंडे महंगे बेचने पर मजबूर हैं। मुल्क भर के इतवार बाजारों में भी महंगाई का राज। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
आवाम का कहना है सस्ते बाजारों में भी अब कुछ सस्ता नहीं मिलता। कोयटा के लंडा बाजार में गर्म मलबूसात शहरियों की पहुंच से दूर। जो पैसे होते हैं उससे डबल हम सिलेंडर वाले ले लेते हैं, जो बिल आते हैं। और बिल गैस ना होने की वजह से बिल भी आ रहे हैं। गैस आवे कहने गैस क्यों नहीं आता, क्या बचावे, बिल भी देने आ। इस वक्त ज़रूरत है ज़िंदगी है, इसके बगैर ना कोई रोटी पकती है ना नाश्ते का वो होता है, तो इस सिलसिले में आवाम बहुत परेशान है। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर में CNG स्टेशन पर गैस की सप्लाई मुअत्तल होने के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। शहर में 6 से 8 घंटे तक की गैस लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। गजा में इजराइल की बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर इजरायली फौज का हमला। 2 साल बच्ची समेत 12 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 23,800 से जायद हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले में मजीद 5 इजरायली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का लबनान की सरहद से इजराइल पर हमला। गोलाबारी से कई टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक। इजरायली वजीर आजम ने आलमी अदालत का फैसला आने से पहले ही मानने से इनकार कर दिया। कहा इजराइल आलमी अदालत के फैसले के बाद भी बाज नहीं आएगा। कोई भी अदालत या फौज इजराइल को नहीं रोक सकती। गजा में जंग जारी रखेंगे। गजा जंग के 100 रोज मुकम्मल होने पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। मुजाहिरीन का इजरायली जारहत बंद करने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सहाफ़ियों के लिए सहूलियात की फरहमी को तरजीह बनाया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा सहाफ़त जिम्मेदारी का काम है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा सहाफ़ियों की ज़रूरियात का ख्याल रखने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं। गरीब बंदा भी टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो इसलिए चाहिए अमीरों को भी कि वो भी टैक्स दें और हर बंदे को चाहिए कि वो टैक्स पे करे ताकि मुल्क की मशीयत पर कोई भी बोझ ना बने। नॉन फाइलर हैं उनको भी फाइलर होना चाहिए, उनको भी टैक्स जो है वो पे करना चाहिए। इससे हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। लम्स की भल सफाई की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। भल सफाई की निगरानी ड्रोन और रडार के जरिए की जाएगी। दरिया सिंध में भल सफाई के दौरान नायाब अंधी डॉल्फिन और केचुओं को खतरात से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुल्क भर में साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज 7वां और आखिरी रोज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 904 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। मजमूई तौर पर 4,67,314 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।